चीन के हमलों से बचने के लिए ताइवान जो तैयारियां कर रहा है उन्हें आज चीन ने समय बर्बाद करने वाला कदम बताया है। चीन के सरकारी मीडिया ने इसे लेकर पूरी रिपोर्ट छापी है। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन ने ताइवान को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने साफ साफ शब्दों में छापा है कि ताइवान की रक्षा तैयारियों से कुछ होने वाला नहीं है। इन सबसे चीन और ताइवान के एकीकरण को रोका नहीं जा सकता। यानी चीन ताइवान को हर हाल में अपने साथ उसका विलय करना चाहता है। चीन ने कहा है कि ताइवान के लोगों को रक्षा तकनीक सिखाने वाली हैंडबुक जारी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी ताकत से ताइवान की सारी तैयारियों को बर्बाद कर दी। ताइवान की डिफेंस नोटबुक में क्यूआर कोड तकनीक का मजाक उड़ाते हुए चीन ने कहा है कि जब चीन के हमलों में मोबाइल नेटवर्क तबाह हो जाएगा तो क्यूआर कोड कैसे काम करेगा। कुल मिलाकर घुसपैठ से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स छापने तक चीन हर स्तर पर ताइवान का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन के सामने ताइवान बिना प्रतिरोध के सरेंडर कर दे। इस बीच ताइवान भी यूक्रेन युद्ध पर कड़ी नजर रखे हुए है। वो ये नोट कर रहा है कि यूक्रेन ने किस तरह रूस को टक्कर दी है और सरेंडर करने के बजाय युद्ध में बराबरी से मुकाबला करता रहा है। चीन के लिए यूक्रेन युद्ध सिर्फ एक बूस्टर है। वो पिछले 77 वर्षों से ताइवान पर कब्जा करने का इरादा कर रहा है, लेकिन ये एक राजनीतिक विवाद है जो बढ़ते बढ़ते दो देशों का विवाद बन गया। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में चीन में चल रहे गृह युद्ध से हुई थी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ताइवान चीन से अलग हो गया था। जापान ने अपनी हार के बाद कॉमिंगतोंग पार्टी को ताइवान का नियंत्रण सौंपा, लेकिन जब कॉमिंगतोंग पार्टी ने वहां अपनी सरकार बनाई तो चीन से विवाद हो गया। माओ त्से-तुंग का मानना था कि चीन में जब जीत उनकी हुई है तो ताइवान पर अधिकार भी उनका ही होना चाहिए। इसके बाद दोनों तरफ से अधिकार के दावे होने लगे। 1971 से चीन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो गया था और 1979 में संयुक्त राष्ट्र में ताइवान की आधिकारिक मान्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद ताइवान चीन के मुकाबले कमजोर पड़ने लगा। ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है, जबकि चीन उसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन की यह भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा न करे जिससे ताइवान को पहचान मिलती हो और उसे चीन का ही एक प्रांत माना जाए। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि चीन ताइवान के जरिए साउथ चाइना सी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे चीन के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी समुद्री व्यापार के मामले में एक तरह से दुनिया का हाईवे है। चीन ताइवान के बीच युद्ध की आशंका को समझने के लिए दोनों देशों की सैन्य शक्ति को भी समझते हैं। हालांकि चीन के सामने ताइवान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब हम रूस से टक्कर लेने वाले यूक्रेन को देखते हैं तो छोटे देश के प्रति नजरिया बदलता है। हालांकि चीन और ताइवान की स्थिति काफी अलग है। चीन के पास मौजूद हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो वहां 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1,63,000 सक्रिय सैनिक। यानी ताइवान के सामने चीन की ताकत लगभग 12 गुना ज्यादा है। अगर थल सेना को देखें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम यानी सिर्फ 88,000 सैनिक हैं। नौसेना में चीन के पास 2,60,000 सैनिक हैं और ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000। इन सब के अलावा चीन के पास लगभग 4 लाख से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक हैं, दूसरे सैनिक भी हैं। वहीं ताइवान के पास ऐसा कुछ नहीं है। हथियारों की बात करें तो चीन के पास करीब 3,500 एयरक्राफ्ट हैं, 1,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि ताइवान के पास 741 एयरक्राफ्ट और 288 फाइटर जेट्स हैं।